हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोले भंडारी की महिमा अत्यंत न्यारी है। भगवान शिव समस्त आगम निगम शास्त्र को कहने वाला बताया गया है। अधिकतर मंत्र ग्रंथ भगवान शिव के मुँह से ही कहे गए हैं। व्याकरण के 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही मानी गई है। वैदिक काल की सभ्यता से लेकर पुराण तंत्र इत्यादि जिस देव का प्रमुख उल्लेख हुआ है वह भगवान शंकर ही हैं। इनकी लीला का वर्णन सर्वाधिक सभी शास्त्र वेद उपनिषद में करा गया है। भगवान शिव सभी प्राणियों के लिए पूजनीय हैं। वे न केवल उत्पत्ति का कारण हैं वरन वह पालक भी हैं और संहारक भी हैं। शिव शब्द किसे कहते हैं और शिव क्या है? शिव ही कल्याण का कारक है और शिव से ही कल्याण होता है। विभिन्न रूप में भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं। शंकर, नटराजन, मंगल मूर्ति, शशिशेखर, नीलकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन, पंच वक्त्र, कीर्तिवास, व्याघ्र, चरमासन, त्रिशूलधर, मृत्युंजय, वामदेव, ईशान इत्यादि भगवान के दसों हजार नाम से भगवान शिव को जाना जाता है। और हर नाम कल्याण करने वाला है। यही नहीं, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो अत्यंत निराला है। व्याघ्र चर्म पर विद्यमान भगवान शंकर हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान हैं और जिन्होंने पतितपावनी गंगा जी को अपने माथे पर अपने सिर पर जटाओं में रखा है। ऐसे शंकर हैं और जिनकी दसों दिशाएं ही आभूषण हैं, जो दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ऐसे चंद्रमौली भगवान शिव को बार बार प्रणाम करते हैं। गले में सर्प का धारण करते हुए उन भगवान महादेव के हाथों में त्रिशूल रहता है। उनके 3 नेत्र हैं, जिनकी पूजा अर्चना शिवलिंग रूप में और आदि पुरुष के रूप में दोनों में पूजा की जाती है। जिनके नेत्र में अग्नि विद्युत के समान तीर और सूर्य के स्वरूप है। करोड़ों सूर्य के समान जिनका तीसरा नेत्र है और जो अपने माथे पर अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव के 5 मुख हैं। अब मुँह क्या हैं? भगवान के मुँह ईशान है, अघोर है, तत्पुरुष है, वामदेव और सद्योजात, यह भगवान के 5 मुख कहे गए हैं। इसके अलावा
सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भौम, ईशान, पशुपति तथा महादेव भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्तियाँ हैं। इसमें सर्वमूर्ति पृथ्वीमय है। सर्वमय पृथ्वीमय मूर्ति जो है वो पृथ्वीमयी कही गई है। भव मूर्ति जलमयी है और रुद्र मूर्ति तेजोमती है। उग्र मूर्ति वायुमयी है और भीम मूर्ति आकाशमयी है। पशुपति मूर्ति क्षेत्र रूपा ईशान मूर्ति सूर्यमयी है तथा महादेव मूर्ति चंद्रमयी है। ऐसे महादेव को बारंबार जो प्रणाम करता है उसके हृदय में विद्या की प्राप्ति होने लगती है। भगवान शिव शुद्ध सनातन विज्ञानमयी पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे भगवान शिव की उपासना परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आशुतोष को प्रसन्न तब होते हैं जब साधक को अपनी पूर्ण रूप से स्मृति जागृत तक नहीं, अपनी शक्तियाँ, अपनी सब कुछ भगवान को समर्पित करता है तो उसको दिव्य शक्ति प्रदान भगवान महादेव करते हैं, जिससे अविद्या नामक अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करते हैं। जो शिव की पूजा करता है कुछ ही समय में उसके इष्ट उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव समस्त आगम निगम शास्त्र को कहने वाले बताया गया है। अधिकतर ग्रंथ पंथ भगवान शिव के मुंह से ही निकले हुए हैं। व्याकरण के जो 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई वो भगवान शिव से ही मानी गई है। इसके अलावा भगवान नटराज शिव का जो रूप है वो अभिनय तथा कला का जन्म देता है। समस्त मंत्रों का कीलन कर दिया था ताकि उनकी शक्ति का दुरुपयोग कोई न कर सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने जनहितार्थ के लिए सावर मंत्रों का प्रणयन किया। भगवान शिव वास्तव में त्याग की परम मूर्ति हैं। इनके स्वरूप को देखिए। शमशान में निवास करने वाले भगवान शिव मखमली आसनों को छोड़कर बाघ चर्म में विराजमान रहते हैं। स्वर्णादि आभूषणों को छोड़कर भगवान भस्म का लेप करते हैं। रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने भक्तों को अलकापुरी के राजा बना देते हैं जो कुबेर हैं, और अपने पास में नागों की माला पहनते हैं। ऐसे आशुतोष भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गले में भयंकर सर्पों की माला है और मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा माता सुशोभित हो रही हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है। यह अद्भुत है। कपूर के समान जिनका शरीर है। केवल सिर्फ और सिर्फ एक जलाभिषेक करने से, एक पंचाक्षरी मंत्र करने से, एक पत्र पुष्प चढ़ाने से भगवान आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
और कुछ लोगों की धारणा है भगवान भूले हैं। यह सत्य नहीं कहा जा सकता। भगवान तो भूले लोगों के ईश्वर हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र हिलने से प्रलय हो जाता है, वो कहाँ भूले हो सकते हैं। वो तो भूले लोगों के ईश्वर हैं। ऐसे महादेव शशांक भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। जो भगवान शिव राक्षसों के, जीवों के, जंतुओं के, सब के आधिपत्य भगवान हैं और सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। वो भस्मासुर को भी मन चाहे वरदान देते हैं। वो उपमन्यु जैसे गरीब को भी वरदान देते हैं। वो नारायण को भी वरदान देते हैं। वो श्री राम को भी वरदान देते हैं। वो श्री कृष्ण को भी वरदान देते हैं। वो ऋषि मुनियों के भी आराध्य हैं। वो भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी के भी आराध्य हैं। वो श्री हरि विष्णु के भी आराध्य हैं। वो श्री कृष्ण जी के भी आराध्य हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ रावण पर भी कृपा करते हैं और भगवान की ऐसी महिमा है, वो सभी लोगों पर कृपा करते हैं। भगवान शिव आज भी कहीं पर खुदाई होती है तो वहाँ पर शिवलिंग ही निकलते हैं, जो लाखों वर्ष पुराने होते हैं। क्योंकि स्वयं सबसे सर्वप्रथम अगर किसी चीज़ की पूजा हुई थी, वो तो लिंग पूजन, लिंग की पूजा हुई है। और उसका पूजन करना सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा और देवता और मुनियों ने इस लिंग की पूजन कर रखी है। भगवान शिव ने संसार का उद्धार किया है। भगवान शिव अलग अलग समुदाय ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने भगवान शिव की पूजा करी है। और कहा गया है भगवान शिव की उपासना तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने की है, भगवान श्री कृष्ण ने करी है, महर्षि दुर्वासा ने करी है। देवगुरु बृहस्पति भी भगवान शिव की पूजा ही करते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव की पूजा करते थे। रावण भगवान शिव की पूजा करता था। और महर्षि लोमस, देवी अनसुईया, महर्षि अत्रि, महर्षि कपिल, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, भीष्म पितामह, माता कुंती, माता द्रौपदी, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि और उपमन्यु जैसे संत भी भगवान शिव की कृपा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। स्वयं भगवान मार्कंडेय मुनि ने भी भगवान शिव की पूजा कर करके अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया था। क्योंकि इस संसार में ब्रह्मा जी की सृष्टि में अमर कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव के उनको भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी अमृतत्व का वरदान दे देते हैं। ऐसे ही भगवान शिव का स्वरूप का इस भगवान शिव का स्वरूप इतना निराला है, इतना सुंदर है कि एक बार जो सच्चे मन से उनकी उपासना कर लेता है, उनके मन में भगवान शिव हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं। वास्तव में भगवान शिव आशुतोष हैं और भोले भंडारी हैं। उनकी महिमा अनंत और अनंत न्यारी है, न उसकी व्याख्या करी जा सकती है, न भगवान शिव के बारे में अधिक कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान शिव समस्त संसार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और भगवान आशुतोष की जो निरंतर इस सावन मास में हमेशा पूजन करता है, एक न एक दिन अंत समय में वह भगवान शिव के परम धाम को, परम कैलाश को वास करता है।
बोलो हर हर महादेव शंभो।